हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज कृष्णा जी का आपके लिए क्या मैसेज है। कृष्णा जी आपको आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज है, कृष्णा जी क्या बताना चाहते हैं। ओह माय गॉड, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड कृष्णा जी ने दिया है और जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी तब मैंने सोचा ही था कि काश ये डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड आ जाए आज। तो पहला ही कार्ड यहाँ पे कृष्णा जी ने डिवाइन ब्लेसिंग्स का दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और पहला ही मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो डिवाइन रीयूनियन का मिल रहा है। आप अगर किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं और बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं रीयूनियन का, नो कांटेक्ट में है, तो ये नो कांटेक्ट का जोन आपका ख़त्म होने वाला है। ओके, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं या कॉल मैसेज आपका ज़रूर आ सकता है। आपकी मीटिंग भी हो सकती है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ठीक है, और कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल भी है। आपके पर्सन जो पहले रेडी नहीं थे आपके साथ मैरिज करने के लिए, ठीक है, आप तो रेडी थे बट आपके पर्सन रेडी नहीं थे, तो वो यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। साथ में आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग तक आए हैं, तो कृष्णा जी आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अनएंडिंग ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अनएंडिंग ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हर तरीके की खुशियाँ आपको दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हर तरह की खुशियाँ आपके जीवन में आए, ऐसी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। आप फुलफिलमेंट फ़ील करेंगे, आप कंप्लीशन फ़ील करेंगे अपने आप में ही। साथ में आपकी जो भी स्पिरिचुअल गोल्स हैं वो यहाँ पे आपके लाइफ में पूरे होने वाले हैं। आपका जो भी सोल पर्पस है या जो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरों के लिए है, ठीक है, उसमें आपको कृष्णा जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपकी डेडिकेशन से, आपकी डिवोशन से, आपकी भक्ति से, आपके निश्चल मन से कृष्णा जी बहुत खुश हैं। ओके, यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में डिवाइन की अनएंडिंग ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ रही है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शेयर योर बाउंड्रीज, तो यहाँ पे यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स। ठीक है, आपको अगेन ये मैसेज है कि आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा शेयर करना है। आपको जो भी आपने नॉलेज गेन की है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, उसको देना, उसको शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी को बोल रहे हैं, जहाँ पर आपकी जो बात समझ रहा है कि जहाँ पे उसको उसको नीड है, तो वहाँ पर अपना जो आपका जो अनुभव है उसे शेयर ज़रूर कीजिए। और पशु पक्षियों के लिए आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, पशु पक्षियों को यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दान करना है, उन्हें भोजन अर्पित कीजिए। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा आप ज़रूर करें, डेली एक रूटीन बनाएं और वो रूटीन आप फॉलो करें पशु पक्षियों के लिए। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना है, जितना आपके लिए कन्वीनियंस हो उतना आपको करना है, क्योंकि यही चीज़ें, यही गुड कर्मास जो हैं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो यही चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन की, कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स, जो पहला ही कार्ड है वो यहाँ पे आ रहा है। आपके गुड कर्मास की वजह से, आपके शुभ कर्मों की वजह से, यहाँ पे अपने निश्चल मन से यहाँ पे आपने अपना हर कर्म किया है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन, तो आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, कृष्णा जी यहाँ पे कह रहे हैं हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर योर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन। आपको कृष्णा जी यहाँ पे हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हर तरीके का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। आप यहाँ पे डिवाइन के, कृष्णा जी के प्रोटेक्शन में है। और साथ में कृष्णा जी अब अपना सुदर्शन चक्र चलाने वाले हैं ऐसे लोगों के लिए जो आपके ऊपर है ना नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ आपको परेशान कर रही हैं, या फिर जो भी लोग आपके ऊपर ब्लैक रिचुअल्स कर रहे हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनको ख़त्म कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद देखिए, जब मैंने ये कार्ड्स अलाइनमेंट में रखे ना, तो मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि यहाँ पे आपका डिवाइन यू रीयूनियन जो वो है डेस्टाइन है। ठीक है, आप जिस भी पर्सन के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं वो आपका डिवाइन यूनियन, मैंने अभी 444 देखा है और ये डेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये यूनियन जिस भी तरीके से आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, उस तरीके का यूनियन यहाँ पे 100% होना ही होना है।
और ये यूनियन होने के बाद में आप यहाँ पे ना शेयर योर बाउंड्रीज, यानी कि आप अपना सोल पर्पस साथ में करेंगे। आप अपना सोल पर्पस जो अगर आप अभी अभी आप एट प्रेजेंट आप खुद कर रहे हैं, तो आप आगे चलकर दोनों मिलकर यहाँ पे अपना सोल पर्पस करने वाले हैं, और बहुत ही हायर लेवल का सोल पर्पस आप यहाँ पे सर्व करने वाले हैं, ठीक है, दोनों ही। क्योंकि बहुत ही आप दोनों, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो भी एक बहुत ही पावरफुल सोल है, बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो होने वाली हैं वो यहाँ पे प्रोटेक्ट की जा रही है कृष्णा जी के द्वारा, ठीक है। इस चीज़ को भी इस जो भी ये सीक्वेंसेस आने वाले हैं ना आपकी लाइफ में, उन सीक्वेंसेस को भी यहाँ पे कृष्णा जी ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे ही नहीं आए हैं, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका सोल पर्पस बहुत मायने रखता है यहाँ पे इस प्लानट अर्थ पर। और इस रीज़न से आपको यहाँ पे डिवाइन का, कृष्णा जी का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने वाली है, आपका नेम फेम यहाँ पे बढ़ने वाला है, आपकी डिविनिटी यहाँ पे इतनी स्ट्रांग हो रही है। आपका जो एक डिटर्मिनेशन है, जो आपका फोकस है अपने काम पर, अपने कर्मों पर, अपने शुद्ध कर्मों पर, निष्काम कर्म जो आप कर रहे हैं, उसके कारण आप वर्ल्डली फेमस होंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे रेस्पेक्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में आप एक ऐसे मेंटोर बनकर आप आने वाले हैं सामने, एक ऐसे टीचर आप बनकर सामने आने वाले हैं, जो एक होता है ना एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं आप। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो वहाँ पर भी, या आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपना नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं, आप अपना जो काम कर रहे हैं वहाँ पर आप जो एक ऐसी ऊंचाइयों पर आप पहुँचने वाले हैं जहाँ पर आपने, और ये ऊंचाइयों पर आप ऐसे ही नहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपने आपने ना हर हर मुश्किल का सामना आपने किया है, हर दुख का सामना आपने बहुत ही हिम्मत के साथ किया है। और जब आपने इन चीज़ों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अब डिवाइन का आपको प्रोटेक्शन है, डिवाइन का आपको यहाँ पे सपोर्ट है। डिवाइन का प्रोटेक्शन तो आपको ऑलरेडी था, बट आपके कंप्लीट सरेंडर की वजह से, देखिए कितने अलाइनमेंट में कार्ड आ रहे हैं, आपके कंप्लीट सरेंडर की वजह से यहाँ पे डिवाइन कृष्णा जी को यहाँ पे मजबूर होना पड़ा। उन्हें आप खुद, आपने इतना उन्हें मतलब, वो चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं आगे से आपको प्रोटेक्ट करना, आपको नेम फेम, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में रीयूनियन, आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, हर चीज़ वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपके सरेंडर से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अगर अभी तक आपने सरेंडर नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे सरेंडर करने की गाइडेंस है। आपको सरेंडर करना मतलब यानी कि आपको ये विश्वास रखना है कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई है, आपका भला ही छुपा हुआ है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको पूरा सरेंडर कृष्णा जी के ऊपर करना है। और उसके बाद, डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, ठीक है। सरेंडर टोटली टू डिवाइन विल। तो आपको यहाँ पे ना चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आपके अनुरूप नहीं हो रही हैं, और आपकी जो इच्छा है वो आपके अकॉर्डिंग पूरी इस वक्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। वो डिवाइन विल जब होगी, जब कृष्णा जी की इच्छा होगी, तब यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को अलाइनमेंट में लाना होगा, अपने आप को यहाँ पे ओपन स्टेट में रखना होगा कृष्णा जी की विल के अकॉर्डिंग, ओके। और उसके साथ में यहाँ पे बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वे। तो देखिए कृष्णा जी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड डोर्स ओपन कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ओके। और ये ब्लेसिंग्स ऐसे ही नहीं होंगी, ये छोटी मोटी ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, ओके। ये ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कृष्णा जी लेकर आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में ना खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में लेकर आएगा। हर तरीके से यहाँ पे आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपका नेम फेम मिलेगा, आपको जो भी चीज़ें आप चाहते हैं ना वो आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इतनी पावरफुल एनर्जीज में आप आ रहे हैं। और साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग, ऐसे सोल है, कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी हेल्प की नीड है, ठीक है। उन्हें आपकी हेल्प की नीड है, ये कोई ओल्ड एज पर्सन है जिन्हें आपकी हेल्प की नीड है। वो किसी न किसी
इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं इस वक्त, तो उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और क्योंकि नेगेटिव थॉट्स, वो इस वक्त कुछ नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो उन्हें, आप एक हीलिंग एंजल है, आप एक हीलिंग एंजल बनकर यहाँ पे आए हैं, आप एक लाइट वर्कर है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, और उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप नाम जप ज़रूर करें, और फिज़िकली अगर आप उनकी हेल्प कर पाते हैं तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर करें। फाइनेंशियली भी उन्हें अगर हेल्प की नीड है, अगर आप कर पाते हैं तो थोड़ा जितना भी आप कर पाए उतना आप ज़रूर करें, लेकिन उन तक पहुँचे ज़रूर, उनको इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दें। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दें, क्योंकि आप में वो हीलिंग पावर है, आप में वो हीलिंग एनर्जीज़ है। ईश्वर ने आपको वो हीलिंग शक्ति दी है कि आप किसी को भी अपनी वाणी से, अपने कर्मों से आप हील कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अगर, और नाम जप का फल आप उन्हें ज़रूर दें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनके जो भी दुख दर्द है, उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाए। आप यहाँ पे देखिए, और ये कार्ड आपको फिर से यही बता रहे कि आप बहुत ही रूल करने वाले हैं। आप एक लीडर के रोल में आप बहुत ही जल्दी उभर कर सामने आने वाले हैं सभी के सामने। ओके, आपको यहाँ पे कृष्णा जी है ना, यही बोलना चाहते हैं, आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आपने अपने मन में जो एक धारणा बनाई हुई है ना कि आपसे ये काम नहीं होगा, या इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, या ये एक्शन आप नहीं ले पाएंगे, या फिर अगर मैंने ऐसा किया तो ये लोग क्या सोचेंगे, ऐसा किया तो ये नहीं हुआ तो, ठीक है। बहुत सारे आपके मन में ना डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं, और अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को आप अनवर्दी समझना शुरू कर देते हैं। तो आपको कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं, आप देखिए मैसेज बहुत ही यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप ब्रिलियंट है, आप टैलेंटेड हैं। आपको कृष्णा जी इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, आपको एक ऐसी एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं, आप किसी पर भी किसी तरीके से डिपेंड ना हो, ठीक है। इतनी पावरफुल एनर्जीज़ में आपको लेकर आना चाहते हैं, और यही रीज़न है कि आपकी को डिपेंडेंसी हील की जा रही है। अगर कोई पर्सन आपसे दूर है, आपको इस वक्त आपको दूर रखा हुआ है, आपको सेपरेशन में रखा हुआ है ईश्वर ने, और या फिर आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपके कोई दुश्मन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, लो एनर्जीज से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और आपको यहाँ पे अपने ऊपर काम करने का मौका दिया जा रहा है, अपनी वर्थ को समझने का मौका दिया जा रहा है, आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और आप में वो क्षमता है कि आप खुद अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई ऐसी हेल्प की नीड की ज़रूरत नहीं है। आपको ईश्वर जब आपके साथ है, स्वयं सृष्टि के रचयिता यहाँ पे श्री कृष्णा जी आपके साथ है, तो फिर किसी और ह्यूमन की हेल्प की नीड आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 3D में आपको कोई हेल्प नहीं लेनी है, लेकिन जो भी हेल्प की नीड होगी ना, वो किसी ना किसी माध्यम के थ्रू, यहाँ पे किसी भी सोल के थ्रू, किसी भी पर्सन के थ्रू कृष्णा जी आपको ज़रूर पहुँचा देंगे। ओके, आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हैं, और यहाँ पे अपने अपने डिसीजंस पर कोई पछता रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू जो मैसेज मिल रहा है ना, कोई पर्सन जो है अपने डिसीजंस पर उनको पछतावा हो रहा है, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे कि उनको अपने डिसीजंस पर, कोई डिसीजन आपके लिए जो उन्होंने लिया वो गलत डिसीजन लिया, ऐसा उन्हें फील हो रहा है, और इसलिए आप वो बहुत ज़्यादा, मतलब इस वक्त बहुत उदास हैं ऐसा। हालांकि उनकी लाइफ में सभी चीज़ें हैं, ठीक है, एक पावरफुल एनर्जीज़ में है, एक हर चीज़ उनकी लाइफ में है, हर फुलफिलमेंट उनकी लाइफ में है, सभी चीज़ें उनकी लाइफ में सभी हो रही हैं, और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो उदास हैं और खुश नहीं हैं। आप देख रहे हैं इस किंग को, ये किंग है, ठीक है। एक किंग के पास तो सब पावर होती है, हर चीज़ की पावर होती है, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी है। क्यों है? क्योंकि उसके पास आप नहीं है, क्योंकि उसके पास उसकी पर्सन नहीं है, और इस बात का पछतावा उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस वक्त हो रहा है। और यही रीज़न है कि आपके पर्सन जो है ना आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो, उनमें इतना हिम्मत नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है।
और बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही एक यूँ कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब उनमें उनकी तरफ आपका उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, ठीक है? ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। उन्हें ऐसा रियल ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इस बात से वो भी बहुत नाराज़ भी हैं और बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं कि उन्होंने एक मौका अपने हाथ से गंवा दिया है, जो एक बहुत ही बेहतरीन मौका यूनिवर्स ने दिया था। और ये सभी चीज़ें आपके पर्सन का, कृष्णा जी आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशंस हो रही है ना, वो इसलिए हो रही हैं कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। आपके पर्सन यहाँ पे अब है ना डीप रियलाइजेशन उन्हें हो रहे हैं, और अवेकनिंग उनकी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुकी है। और जब अवेकनिंग शुरू हुई है ना, तब यहाँ पे उन्होंने अब उनकी कुछ ऐसी चीज़ें उनसे छूट रही हैं, या कुछ लोग उनसे ऐसे डिसकनेक्ट हो रहे हैं, जैसे आपके साथ हुआ था जब आपकी अवेकनिंग शुरू हुई थी। तो कुछ ऐसे लोग आपसे बिल्कुल आपसे डिसकनेक्ट हो गए होंगे, दूर चले गए होंगे, या आपने ही अपने आप को आइसोलेट कर दिया होगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज अब मैच नहीं हो रही है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, ठीक है? वैसा ही कुछ यहाँ पे आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, और ये सभी चीज़ें जो आप जानते हैं ये डेस्टाइंड है, ठीक है? ये अवेकनिंग का एक प्रोसेस है जो यहाँ पे आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, जैसा आपके साथ आपके अवेकनिंग के दौरान हुआ। और यहाँ पे हाई प्रिस्टेज, और आप यहाँ पे इस एनर्जी में है, ठीक है? आप यहाँ पे इन एनर्जीज में आ चुके हैं। यही रीज़न है कि ये जो किंग है, जो आपके पर्सन है, वो आपको एक ऐसी पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, एक हाई प्रिस्टेज की एनर्जी में देख रहे हैं, जो सभी चीज़ें हैं उसके पास, ठीक है? अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी में है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को है ना ट्रिगर भी कर रही हैं, और साथ में उनकी अवेकनिंग को ट्रिगर कर रही है, और अपने आप पर काम करने के लिए उन्हें मजबूर कर रही है, और वो कर रहे हैं। अब वो आपके पर्सन यहाँ पे अपने ऊपर यूँ कह सकते हैं कि वो भी एक इनर वर्क टाइप का करेंगे, जैसा आपने किया उस तरीके का नहीं, बट डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू ज़रूर करेंगे। और आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको इस वक्त अपने ऊपर फोकस करना है, अपने सेल्फ लव की एनर्जी पे फोकस करना है, मेडिटेट करना है, अपने अंदर जाना है। अंदर आपको और ज़्यादा यहाँ पे डीपर नॉलेज होने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज़्यादा होने वाली है। डिवाइन से यूनियन आपका हो चुका है, डिवाइन से कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त है, ओके? आपको अपनी इंट्यूशन पावर पर और ज़्यादा काम करना है, और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट भी करना है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को अवॉइड कर रहे हैं ना, तो कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को आप ट्रस्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको कृष्णा जी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा गाइडेंस, कुछ मैसेज आपको आपकी करंट सिचुएशन के लिए दे रहे हैं, ओके? तो उसे यहाँ पे सुनिए, उसे यहाँ पे समझिए, और समझकर उस पर एक्शन लीजिए। जो भी आपको गाइडेंस यहाँ पे आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको कृष्णा जी दे रहे हैं। Play Aarti in your house while you cook or doing any other work. It will reduce negative effect in your house. You will sense divine vibes there everywhere. Okay. और यहाँ पे देखिए कृष्णा जी आपको ये कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपको नेगेटिविटी फील होती है आपके घर में इस वक्त, नेगेटिव एनर्जी आपको फील होती है, यानी कि आपके घर में अगर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपस में मनमुटाव हो रहे हैं, ठीक है? या किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव फील हो रहा है, आप यहाँ पे अपनी ईष्ट की आरती सुने। जब भी आप काम करें ना, तो आप अपना जो भी आप काम करें, घर के काम करें, जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ पर आप कृष्णा जी की आरती लगा दीजिए, या फिर आप जिनको भी मानते हैं, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनकी आप आरती लगा दीजिए। उससे आपकी एनर्जी, उस जो भी नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके? टेक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ उड़ी टेल विभूति टू मेक दिस वीक मोस्ट फ्रूटफुल फॉर मी। तो यहाँ पे अगर आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं ना, उनको आप तिलक तो लगाते ही होंगे, तो उनके चरणों में, या फिर आप उनके सामने अगर अगरबत्ती धूप लगाते हैं, तो उसकी जो धुनी होती है, जो विभूति होती है, वो आप अपने हाथ में लें, और अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि मेरे लिए ये वीक जो है फ्रूटफुल हो, आपकी ब्लेसिंग्स से हो, और
आप साथ में ये भी ऐड कर दें कि आपसे कोई गलत काम ना हो, किसी का दिल ना दुखे, ठीक है। इस तरीके के इंटेंशन के साथ उस विभूति को अपने अपने थर्ड आई पर लगाएं और इस तरीके से आप घर बाहर निकले, और जो भी आप काम करें वो आप इस तरीके से करें, करने के पहले इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और जब आप यहाँ पे उस विभूति को हाथ में इस तरीके से यहाँ पे लगाए ना, तो कोई भी मंत्र जो है वो आप चैंट कर ले अपने ईष्ट का 11 टाइम्स, और फिर उसके बाद थर्ड आई पर अप्लाई करें। ऐसा आपको गाइडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी लाइफ में अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, आपको लो फील हो रहा है, तो वो उससे आपको बाहर निकालेगा। एक लास्ट मैसेज और लेते हैं कृष्णा जी का। The challenges you are facing currently are about to end. You are going to receive a sudden burst of opportunities and blessings that will pave the way for your my children. हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग से कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आ रही हैं। आपकी लाइफ के आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं, तो यहाँ पे आपके जीवन में जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें बदलाव ज़रूर होगा, उसमें सडन चेंज होगा, ठीक है। मैजिकल चेंज होंगे, और जब ये चेंज होंगे तो सडन बर्स्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स, क्योंकि रीडिंग हमारी स्टार्ट हुई थी डिवाइन ब्लेसिंग से और एंड भी यहाँ पे ब्लेसिंग्स से ही हुई हैं। अपार ब्लेसिंग्स आपकी कृष्णा जी की लाइफ में आ रहे हैं। कृष्णा जी आपकी भक्ति से, आपके संपूर्ण समर्पण से बहुत ज़्यादा खुश हैं, ओके। और यही आपको कहा जा रहा है कि आपको यही चीज़ फॉलो करनी है आगे, और ज़्यादा चीज़ों में ना उलझे, ज़्यादा पूजा पाठ में, या फिर पूजा पाठ मतलब पूजा पाठ करें, लेकिन आप ये रिचुअल कर ले, वो रिचुअल कर ले, ये मेडिटेशन कर ले, वो मेडिटेशन कर ले। आपको बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आप हर वक्त डिवाइन से कनेक्टेड हैं कि नहीं, कृष्णा जी से कनेक्टेड हैं कि नहीं, हर बात में आप उन्हें याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अपने ईष्ट को याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस तरीके से आपका करेक्शन, आप जब आपका डिवाइन से बना रहेगा ना, तो आप हर चीज़ में आपको सक्सेस, सफलता ज़रूर मिलेगी, ओके। और यही आपकी लाइफ में सफलता आ भी रही है, आपकी लाइफ में सफलता आ रही है, आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। सभी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कृष्णा जी की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।